सिद्धार्थ अपने कमरे में जा ही रहा था कि श्रेया उसे देख पास आकर बोली, मुझे पता है कि तुम मेरा हाथ देखने आए हो, बट डोंट वरी, मुझे इससे कोई होप नहीं मिलने वाली। तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ शॉक्ड हो गया कि श्रेया को कैसे पता चला कि वो यही सोच रहा था। वो अंदर आ गया और सीरियस होकर बोला, तुम्हारा हाथ कैसा है? मैंने सुना कि किचन में खाना बनाते वक्त जल गया था। तुम शायद अपने ही चैलेंज में इतना एक्साइटेड हो गई कि खुद को ही चोट पहुंचाने लगी। कहीं तुमने कल की बात को सीरियसली तो नहीं ले लिया? वो उसकी बात को सुनने लगी थी और उसके बाद कही, इस घर में तुम्हारे अलावा भी बहुत लोग रहते हैं। मुझे उनके लिए भी खाना बनाना बहुत पसंद है और कल सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि सबने मेरी तारीफ की थी, तो मैं उनके लिए भी खाना बना रही थी और मेरा हाथ जल गया। सिद्धार्थ उसमें आई इस चेंज को देखकर सोचने लगा कि जो लड़की कुछ दिन पहले मेरे सामने खड़े होने से डरती थी, आज वो मेरी हर बात का जवाब कॉन्फिडेंस के साथ दे रही है। वो उसे बिना कुछ कहे अपने रूम में चला गया। रात को सब डिनर के लिए नीचे आए। सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन श्रेया चुपचाप बैठकर सबको देख रही थी, क्योंकि जलने की वजह से उसे खाने में तकलीफ हो रही थी। सिद्धार्थ ने नोटिस किया कि श्रेया कुछ नहीं खा रही और चुपचाप बैठकर सबको देख रही है। सब लोग खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन श्रेया वहीं बैठी थी। सिद्धार्थ खाना लेकर उसके पास गया और उससे बोला, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, लेकिन तुम्हारा हाथ जल चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ दिन पहले उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, वो आज उसे खाना खिला रहा है। सिद्धार्थ ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और कुछ देर बाद उसने श्रेया से पूछा, अच्छा सुनो, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम जवाब दोगी? हाँ पूछो। उसकी हाँ सुन सिद्धार्थ ने उससे कहा, मुझे पता चला कि गुप्ता फैमिली ने तुम्हें गोद लिया था और तुम्हारे रियल पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। ये बात सुनकर वो इमोशनल हो गई और बोली, हाँ, जब मैं 3 साल की थी तब उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। मैं उस वक्त वहीं थी। तुम्हें पता है, मैं उनकी डेड बॉडी के पास बैठी रो रही थी और कह रही थी कि मम्मा पापा प्लीज उठो, घर चलो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो अब कभी नहीं उठेंगे। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्रेया के आंसू सिद्धार्थ से छुप नहीं पाए और उसने जाकर उसे गले लगा लिया। वो चाहता था कि श्रेया से उसके मिसिंग भाई के बारे में पूछे, लेकिन श्रेया उससे पहले ही इतनी इमोशनल थी कि सिद्धार्थ उससे कुछ नहीं पूछ सका। वो आराम से अपने रूम में चली गई। अगले दिन सिद्धार्थ सुबह जल्दी उठ ऑफिस चला गया। उसे अपने नए प्रोजेक्ट पर फोकस करना था, तभी विकी वहां आ गया। सिद्धार्थ उसे देखकर बोला, आ गए तुम? तुम्हें पता है ना, अगले महीने हमें 1 हफ्ते के लिए इस प्रोजेक्ट की डील के लिए सूरत शहर जाना है। तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? मुझे किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट चाहिए। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ना? तुम सारा फोकस इस प्रोजेक्ट पर लगाओ। विकी उसकी बात सुन बोला, लेकिन कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि श्रेया के प्लान पर फोकस करूं, अब तुम कह रहे हो कि प्रोजेक्ट पर फोकस करो। विकी सिद्धार्थ को उसी की बातों में चिढ़ाने लगा। सिद्धार्थ ने उससे कहा, हाँ लेकिन अब तुम इस प्रोजेक्ट पर फोकस करो, समझे? सिद्धार्थ अपने काम में इतना बिजी रहता था कि वो कुछ दिन तक घर ही नहीं गया। काम के बाद अपने केबिन में रूम में ही रेस्ट कर लेता था और ऐसे ही 4 दिन बीत गए, लेकिन एक बार भी वो घर नहीं आया। श्रेया को टेंशन होने लगी थी कि 4 दिन हो गए सिद्धार्थ घर नहीं आया। अगर उसे कॉल किया तो वो नाराज हो जाएगा। उस दिन देर रात करीब 11 बजे सिद्धार्थ घर आया, लेकिन उसके चेहरे पर काम का स्ट्रेस साफ दिखाई दे रहा था। वो बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चला गया, लेकिन श्रेया ने उसे अपने में जाते हुए देख लिया था। उसे सुकून मिला था कि 4 दिन बाद ही सही सिद्धार्थ घर तो आया। दूसरे दिन सिद्धार्थ अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहा था। उसका शरीर काफी गर्म था। वो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। देखा तो सामने उसके श्रेया खड़ी थी। वो गुस्से में उससे पूछने लगा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम बिना मुझसे पूछे मेरे रूम में कैसे आई? श्रेया ने उसकी एक नहीं सुनी और वापस उसे बेड पर लेटा दिया। सिद्धार्थ सोच रहा था, मेरे इतना चिल्लाने के बाद भी ये रूम से ना जाकर मुझे ऑर्डर दे रही है। श्रेया उसके पास जाकर बैठ गई और उसके सर पर गर्म पानी की पट्टी रखने लगी, क्योंकि ज्यादा काम करने की वजह से सिद्धार्थ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और सुबह तक उसे फीवर आ गया था। सिद्धार्थ के बुखार को बढ़ता देख उसने डॉक्टर को फोन कर बुला लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सिद्धार्थ को देखने घर आ गए और कुछ मेडिसिन लिखते वक्त श्रेया से बोले, वैसे आपने ठीक किया जो पानी की पट्टी सर पर रखी। फिलहाल तो टेम्परेचर कम है, लेकिन ये सारी मेडिसिन वक्त पर खाना खाने के बाद देनी है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए।
सिद्धार्थ ने झुंझलाकर श्रेया से कहा, मुझे पता है कि मुझे फीवर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे मेरे ही कमरे में ऑर्डर दो। श्रेया ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें ठीक करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी और तुम्हें मानना पड़ेगा। श्रेया टाइम टू टाइम उसका बुखार चेक करती और टेम्परेचर नापती। सिद्धार्थ ये सब देख रहा था। उसने उससे कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अपने कमरे में जाओ और आराम करो, तुम सुबह से यही बैठी हो। उसकी बात सुनकर श्रेया ने कहा, मुझे पता है मेरा यहाँ बैठना तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है इसीलिए मैं यही बैठी रहूंगी। एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगी। सिद्धार्थ के फीवर के टाइम श्रेया उसकी हर चीज का ख्याल रखती थी, खाना खिलाना, टाइम पर मेडिसिन देना। एक दिन विकी सिद्धार्थ के घर प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई बात पूछने आया, लेकिन उस वक्त वो सो रहा था। श्रेया विकी को कमरे में जाने से रोकते हुए बोली, सिद्धार्थ को फीवर है और वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। विकी उसकी बात सुनकर रुक गया और बताया कि उसे सिद्धार्थ से प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ बातें पूछनी थी। श्रेया उसके हाथों से फाइल लेकर देखने लग गई। विकी मन ही मन सोचने लगा, आखिर श्रेया में फाइल में क्या देख रही है? इसे कुछ समझ भी आ रहा होगा। उस वक्त हॉल में सब मौजूद थे। वो उसे बैठाकर पूछने लगी, विकी, इस प्रोजेक्ट में यूज हुए अमाउंट का रियल डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये तो रियल नहीं, फेक है, क्योंकि जिनके साथ तुम लोगों ने डील की है उन्होंने खुद मार्केट से लोन लिया है, ये देखो। उसकी बात सुनकर वो हैरानी से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? कंपनी का कहना है कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट में अपनी कंपनी के शेयर यूज करेंगे। श्रेया फाइल उसे दिखाते हुए बोली, नहीं, यहाँ देखो, इस डॉक्यूमेंट पर कंपनी के प्रेसिडेंट का साइन है, जबकि दूसरे वाले पर बैंक मैनेजर का। उस वक्त सिद्धार्थ भी श्रेया और विकी की बात सुन रहा था, लेकिन वो श्रेया को देखकर हैरान था कि उसने इतनी जल्दी ये बात कैसे चेक कर ली। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।